कहानी की शुरुआत में हमें एक टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है हाइड्रोफोबिया का पहला केस तकरीबन 2300 बीसीई का था। रेबिस से इन्फेक्टेड जानवर पानी को देखकर पागल हो जाते हैं। अगर पहले 48 घंटों में इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। डॉक्टर लैम्बर्ट बैन को ढूंढ रहे होते हैं। बैन असल में एक इंटेलिजेंट चिंपैंजी है जो इस फैमिली का पेट है। जब रेबिस से इन्फेक्टेड बैन को इंजेक्शन देने के लिए डॉक्टर लैम्बर्ट इंजेक्शन निकालते हैं तो बैन अचानक से गायब हो जाता है। डॉक्टर लैम्बर्ट उसे उसका फेवरेट टेडी बेयर दिखाकर बुलाते हैं, लेकिन बैन टेडी बेयर की जगह डॉक्टर लैम्बर्ट को पकड़कर ही खींच लेता है और उसके चेहरे की स्किन नोचकर उसे बेरहमी से मार डालता है। अब कहानी में हमें 36 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जहां लूसी नाम की एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड केट के साथ अपने फैमिली के रिमोट हवाईयान हाउस पर जा रही होती है। ये दोनों अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे हैं। लूसी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड नजर आ रही है। प्लेन में दो लड़के उससे टकराते हैं जिनका नाम डेव और ब्रेड होता है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें निक मिलता है और सब लोग मिलकर गाड़ी में बैठकर उस रिमोट घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद लूसी अपने पापा से मिलती है जो एक नॉवेलिस्ट है और बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए लूसी उनसे साइन लैंग्वेज में बात करती है। लूसी के पापा उससे एग्जाम के बारे में पूछते हैं और लूसी कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बाद में पापा निक से मिलते हैं और पूछते हैं कि उसका और एलेक्जेंडर का रिश्ता कैसा चल रहा है। निक बता देता है कि उनका रिश्ता अब टूट चुका है। इसी दौरान लूसी की बहन एरिन उसे देखकर नाराज हो जाती है क्योंकि लूसी कई दिनों से घर नहीं आई थी और एरिन अपने टैबलेट के एक स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए लूसी को अपनी नाराजगी जताती है। ये टैबलेट असल में बैन के लिए बनाया गया था, जिसकी डिवाइस के जरिए आवाजें निकालकर वो अपनी बात कह सकता था, जिसने 300 से ज्यादा वर्ड सीखे हुए थे। लूसी उसे एक टेडी बेयर देती है जो बैन को बहुत पसंद आता है और बैन टैबलेट के जरिए लूसी को बताता है कि वो उसे याद करता था। रात को लूसी अपनी दोस्त हैना को बैन से डराकर उसके मजे लेती है, लेकिन हैना सच में बैन से डर जाती है। रात में जब हैना पूल के पास अकेले जाती है, अचानक बैन वहां आ जाता है और इस बार बैन का बिहेवियर कुछ बिल्कुल ही अलग लग रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वो पूल को देखकर घबरा रहा था। हैना सोचती है कि बैन उससे हैंडशेक करना चाहता है, लेकिन बैन उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। तभी वहां लूसी के पापा आ जाते हैं और बैन शांत हो जाता है। लूसी के पापा बेन के केज में एक मरा हुआ मंगूस देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि बेन को उस मंगूस ने काटा है। वो केज पर लॉक लगाते हैं और डॉक्टर लैम्बर्ट को चेक करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन को वो पूरी तरह सीरियसली नहीं लेते। अगले दिन लूसी के पापा उस मंगूस की लाश को डाइनिंग टेबल पर रखते हैं और बताते हैं कि वो इसे लैब भेजेंगे क्योंकि बेन थोड़ा सा बीमार हो गया है। वो कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, बेन जल्दी ठीक हो जाएगा, तब तक कोई भी बेन को केज से बाहर मत निकालना। अब हमें दिखाया जाता है कि सब दोस्त मिलकर पूल में पार्टी कर रहे होते हैं और लूसी ड्रीव एंड ब्रेड को भी इनवाइट करती है जो उन्हें एरोप्लेन में मिले थे। पार्टी के बाद केट नशे में धुत हो जाती है और लूसी उसे बेडरूम में सुलाने ले जाती है। इसी दौरान निक और हैना मिलकर किस करते हैं, जिसे लूसी देख लेती है और ये देखकर लूसी को बुरा लगता है क्योंकि वो निक को पसंद करती थी और हैना से तो वो पहले ही नफरत करती थी। अब रात को केट की नींद खुलती है और वो हॉल में आ जाती है। वो डाइनिंग टेबल पर देखती है कि बैन का टेडी बेयर रखा हुआ है और वो सोचती है कि हैना ने कोई प्रैंक किया है। तभी वहाँ बैन आ जाता है और इस बार वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसके मुंह से फिर से झाग निकलने लगा था और वो बहुत एग्रेसिव था। कैट डरकर रूम से बाहर आ जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वो चिल्लाकर लूसी को जगाती है। जब लूसी नीचे आती है तो वो दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि बैन केज से बाहर कैसे निकला और हमें अंदाजा होता है कि जब डॉक्टर लैम्बर्ट को बैन ने मारा होगा तब केज का दरवाजा खुला रह गया होगा। इसके बाद लूसी को बैन का टेडी बेयर मिलता है जिस पर खून लगा होता है, जिसे देखकर लूसी डर जाती है। अब एरिन भी वहां आ जाती है और वो कहती है कि बैन ऐसा नहीं कर सकता। तभी उन्हें हैना की चीख सुनाई देती है और सभी पूल की तरफ भागते हैं जहां बैन बहुत एग्रेसिव और चिड़चिड़ा हो गया था। लूसी किसी तरह उसे शांत करती है और निक कहता है कि बैन को बांधना पड़ेगा। तभी निक धीरे से रस्सी निकालने जाता है, लेकिन एक टॉय एक्टिवेट हो जाता है जिसमें से रिंग बजने लगती है, जिस वजह से बैन और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और निक जल्दी से उस टॉय को खाई में फेंक देता है। अब लूसी बैन को बांधने के लिए आगे बढ़ती है, तभी बैन निक को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। एरिन सोचती है कि हमें डॉक्टर लैम्बर्ट को कॉल करना चाहिए, लेकिन लूसी का फोन ऊपर था। अब केट कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन की आवाज केट से ही आ रही होती है। इसका मतलब है कि डॉक्टर लैम्बर्ट को बैन ने पहले ही मार दिया था। यहाँ हैना उनसे पूछती है क्या उनके पास कोई पिस्तौल नहीं है, बट लूसी उसे गुस्से में झिड़क
देती है क्योंकि हैना का मानना था कि पागल जानवर को मार देना चाहिए, लेकिन लूसी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था। एरिन बेन को कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये आइडिया बहुत ही बुरा साबित होता है। बेन उसकी थाई पर काट लेता है और बहुत गहरा जख्म दे देता है। ये देखकर निक सबको स्विमिंग पूल में कूदने के लिए कहता है और सब वही करते हैं। यहाँ निक जो खाई के किनारे पर होता है वो बेन को धक्का देकर खाई में फेंक देता है, लेकिन निक को ये पता नहीं होता है कि बेन नीचे ही लटका हुआ है। बेन जल्दी से निक का हाथ पकड़ता है और उसे ही नीचे फेंक देता है, जिससे निक के नीचे गिरने की वजह से उसकी इंस्टेंटली मौत हो जाती है। बेन को रेबिस की वजह से हाइड्रोफोबिया हो चुका था, इसलिए वो पानी में नहीं आ सकता था। इससे सब समझ जाते हैं कि बेन को रेबिस है। एरिन अपना खून देखकर कहती है कि अगर बेन रेबिस से इन्फेक्टेड है तो अब वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वरना उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग वहाँ से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। फिर वो उन दो लड़कों को कॉल करते हैं, ट्रिव एंड ब्रेड को, जो उन्हें एरोप्लेन में मिले थे, लेकिन वो दोनों इस बात का मजाक बनाने लगते हैं, जिस वजह से हैना उन पर चिढ़ जाती है और उन्हें डांटने लगती है। हैना फोन पर बात ही कर रही होती है कि बेन उसके बालों को पकड़ लेता है। दर्द की वजह से हैना फोन पानी में ही ड्रॉप कर देती है। बेन हैना के बाल उखाड़ कर ले जाता है और साथ में थोड़ी सी स्किन भी निकल जाती है। ये बहुत ही डरावना मंजर होता है। अब बेन अपना टैबलेट लेकर आता है, जिसके जरिए से वो कहता है कि बेन यहाँ से चला गया है, और यहाँ लूसी को भी एहसास हो जाता है कि उनके सामने जो है वो बेन नहीं है। उसी दौरान लूसी के पापा एक फैन गैदरिंग में होते हैं, जिन्हें मैरी का कॉल आता है। मैरी वो लैब टेक्नीशियन है जिसे लूसी के पापा ने वो मंगूस दिया था टेस्टिंग के लिए। यहाँ लूसी के पापा सुन नहीं सकते, इसलिए वो टेक्स्ट में बात करते हैं। मैरी बताती है कि वो मंगूस रेबिस पॉजिटिव निकला, बट लूसी के पापा लिख देते हैं कि यहाँ हवाई में तो रेबिस होता ही नहीं है। मेरी सैंपल दोबारा टेस्ट करने के लिए कहती है। तभी लूसी के पापा उसे कॉल करते हैं, बट फोन हॉल में होता है। ये लोग नोटिस करते हैं कि बेन आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए लूसी और केट पूल से निकलकर हॉल में जाते हैं लूसी का फोन लेने के लिए। वहाँ गलती से उनका पाँव टीवी के रिमोट पर पड़ जाता है, जिससे टीवी ऑन हो जाता है और डोरा द एक्सप्लोरर चालू हो जाता है। इसी वक्त बेन की आवाज आती है और वो दोनों हड़बड़ी में वार्डरोब में ही छुप जाती है। बेन वहाँ आकर वार्डरोब चेक करता है, बट वो दोनों नीचे बैठ जाती है, जिस वजह से बेन उन्हें देख नहीं पाता। फिर बेन डोरा द एक्सप्लोरर कार्टून देखने लगता है, बट उसे ये कार्टून पसंद नहीं आता, इसलिए वो टीवी तोड़ देता है। बेन के इस एग्रेसिव बिहेवियर से दोनों डरने लगती है और वार्डरोब का कोई सामान गिरा देती है। अब बेन समझ जाता है कि कोई वहाँ छुपा हुआ है और वो वार्डरोब तोड़ने लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं ढूंढ पाता। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद दोनों वार्डरोब से बाहर निकलती है और लूसी का फोन ले लेती है, लेकिन बेन उनके ठीक पीछे ही खड़ा होता है। वो अपने टैबलेट से कहता है लूसी बुरी है, और फिर उसकी तरफ झपटने लगता है। केट लूसी को बचाने के लिए आगे आती है और बेन को मारकर साइड कर देती है। वो दोनों हॉल से बाहर निकलती है और दरवाजा बंद करती है, बट ये इंटेलिजेंट चिंपैंजी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब वो दरवाजे को बाहर से पकड़ लेती है तो बेन एक रन अप लेता है और दरवाजे का शीशा तोड़कर उनके पीछे पड़ जाता है। भागते समय केट सीढ़ियों से गिर जाती है और बेन उसे पकड़ लेता है। लूसी आगे निकल जाती है, बट केट की आवाज सुनकर वो वापस आती है, लेकिन सबके सामने बेन केट का सर क्रश कर देता है और उसे खत्म कर देता है। ये देखकर लूसी घबरा जाती है। इसके बाद बेन लूसी के पीछे पड़ जाता है। तभी हैना पूल से निकलती है और बेन के गले में रस्सी बांध लेती है, लेकिन बेन जब उसकी तरफ देखता है तो वो डर जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो दोनों हैना और एरिन रस्सी के साथ पूल में कूद जाती है और बेन को नीचे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन बेन खुद को आजाद कर लेता है। यहाँ ड्रेव और ब्रेड घर में आ जाते हैं और वो लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं। दोनों घर के अंदर अलग अलग हो जाते हैं। ड्रीव लूसी के बेडरूम में पहुंच जाता है, जहाँ वो बेन की एक फोटो देखता है। तभी बेन अचानक उसके सामने आ जाता है और बेन ड्रीव के ऊपर चढ़ जाता है और उसका जबड़ा उखाड़ कर उसे खाने लगता है। यहाँ हैना और लूसी ब्रेड को देखती है और उसे इशारे में बताने की कोशिश करती है कि वो चिंपैंजी से बच कर रहे, लेकिन ब्रेड उनकी बात समझ नहीं पाता। फिर ब्रेड को ड्रीव का खाया हुआ जबड़ा मिलता है जो बेन ने फेंक दिया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बेन उसे पकड़कर दबोच लेता है। हैना जल्दी से पूल से बाहर आती है और ब्रेड की कार की चाबी निकालकर भाग जाती है। हैना घबराहट में गलत कार में बैठ जाती है और जो चाबी उसने लाई थी वो दूसरी कार की थी। जब वो बाहर निकलने लगती है तो बेन उसके सामने आ जाता है और वो दोबारा कार में घुस जाती है। जो कार में हैना होती है उसकी चाबी बेन के पास थी और
बैन उसे कार में ही लॉक कर देता है। हैना पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि बैन कार के अंदर आ चुका है। बैन उसे पीछे से पकड़ लेता है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से नोचकर उसे भी खत्म कर देता है। लूसी को एक गाड़ी की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि उसके पापा वापस आ चुके हैं। बैन पापा के पीछे आता है क्योंकि पापा सुन नहीं सकते हैं, उन्हें बैन की कोई आवाज नहीं आती है, जिस वजह से लूसी बैन को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके उसे दूसरे रूम में ले जाती है। वहाँ बैन थोड़ा शांत हो जाता है और लूसी की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिससे लूसी सोचती है कि शायद बैन अब ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बैन उसका हाथ मोड़ने लगता है और लूसी बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाकर बेड के नीचे जाने लगती है। तभी एरिन वहां आकर बैन को अपने पीछे लगा लेती है। अब पापा ड्रीव की लाश देखते हैं और वो सब समझ जाते हैं कि बैन बिल्कुल पागल हो चुका है। दोनों बहनें बैन से लड़ रही होती है जब पापा बीच में आ जाते हैं और बैन से सीधा लड़ने लग जाते हैं। उनकी झटपट बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है और काफी देर चलती रहती है। आखिरकार लूसी के पापा बैन को स्टेप करके मार देते हैं। तीनों चैन की सांस लेते हैं और गले मिलते हैं, लेकिन शॉकिंग तौर पर बैन दोबारा खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ भाग कर आता है और उन पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है। वो मानो ज़ॉम्बी बन चुका था। लूसी अपनी बहन और पापा को हटा देती है। बैन उसके साथ नीचे गिरने लगता है, लेकिन लूसी के पापा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और लूसी बच जाती है, लेकिन बैन नीचे नुकीली लकड़ी के ऊपर गिर जाता है। वो लकड़ी का टुकड़ा बैन के आर पार हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ सबसे पहले एरिन को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और पापा एरिन को तसल्ली देते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तभी लूसी को बैन के टैबलेट की आवाज आती है, जिसमें से ये अल्फाज निकलते हैं, लूसी बुरी है। लेकिन लूसी देखती है कि वो टैबलेट असल में पुलिस के हाथ में था। ये देख कर लूसी रिलैक्स हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।